नमस्कार, आप चौपाल भी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन। इस वक्त हम मौजूद हैं ये दीपपुर गांव पड़ता है। विधानसभा लगती है गिन्नौर। जी हाँ, इस विधानसभा की खास बात यह है कि ये जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन 2017 की अगर बात करें तो ऐसा नहीं रहा। यहाँ से राजू यादव ने, भारतीय जनता पार्टी के राजू यादव यहाँ से विधायक बने और वो जो है रीत जो थी वो तोड़ दी। लेकिन इस बार क्या होने वाला है 2022 में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ दीपपुर के ये किसान हैं, किसान भाई मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है और क्या रहा जो कि समाजवादी का गढ़ था लेकिन भाजपा की ओर पहुंच गया। जी, क्या नाम है सर आपका? श्रीपाल सिंह। तो आपको क्या लग रहा है कि 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं तो उनमें बदलाव होगा या ये सरकार बढ़िया चल रही है ऐसे? नए बदलाव होगा और 2022 में समाजवादी सरकार आएगी, क्योंकि देखो 2017 में पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई, लेकिन महंगाई मेन मुद्दा रहा। उसके बाद में सब रोजगार, बेरोजगारी बहुत बड़ी उसमें, और अत्याचार भी हुए लोगों जैसे को। कि मतलब यहाँ से जो राजू यादव जी विधायक हैं, आप भी यादव ही हो, हाँ, तो उनका कामकाज कैसा रहा? यहाँ आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए आप, आपको उनके कॉलेज को एक रास्ता जाता है, वहाँ का भी रोड टूटा पड़ा है, जबकि इस सरकार का मेन मुद्दा था सड़क का। जबकि उनके मेन कॉलेज के लिए ही रास्ता नहीं बना है। विकास आप देख ही रहे हैं, क्या विकास हुआ है, कुछ भी नहीं है। परिणाम शून्य, देख लीजिए आप खुद। यहाँ से मतलब कौन विधायक देखना चाहते हो, किसको? जो विकास करे वही विधायक होना चाहिए यहाँ का। जैसे पिछली सरकार में हुआ, ऐसा विकास अगर होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। सरकार तो बड़े-बड़े दावे कर रही है कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब कि विकास किया है, सबका साथ सबका विकास हुआ है। आप देख रहे हैं, बिजली की स्थिति देख लो, गैस की, डीजल पेट्रोल की जो भी है, और शिक्षा की देख लीजिए। ठीक है, इन इन सभी पे देख लीजिए कितनी महंगाई है, उसी से आप सरकार का आकलन कर लीजिए। बिजली का भाव 2014 की अपेक्षा इस समय 1825 रुपये हम बिजली का, ट्यूबवेल का बिल देते हैं, जबकि उस समय 740 रुपये था। ठीक, गैस सिलेंडर पिछले उन सरकारों की अपेक्षा आप देख लीजिए 950 रुपये का मिलता है, उसमें 1 रुपये सब्सिडी नहीं आती है। ये सरकार सब्सिडी का भी वादा करती थी। सरकार का दावा है कि राष्ट्र के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे मतलब कि ये सरकार चल रही है, हिंदुओं के लिए बहुत लाभदायक है, राष्ट्र के लिए लाभदायक है। देखिए, हिंदुत्व की बात, हम भी हिंदू हैं, हिंदुओं का समर्थन एक अलग बात है, लेकिन विकास सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, मुद्दा विकास होना चाहिए। नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है कि हिंदुओं के पक्ष में ये सरकार है? नहीं, हिंदुओं के पक्ष की बात नहीं है, बात विकास की करिए। ठीक है, हिंदुत्व के लिए कौन, हिंदू हिंदू विरोधी कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन बात करिए विकास की। ठीक, विकास कितना किया है, कितना जमीन पर आया है। पिछली सरकारों को देखिए, 108, 102 एम्बुलेंस, डायल 100। इस समय बताइए इन 5 सालों में क्या उतारा गया। नाम बदले गए कई इन क्षेत्रों के। नाम बदलने से, एक बात बताइए, किसी, कोई एक भैंस बन रही है, अगर उसका खूंटा बदल दिया जाए, क्या वो दूध ज़्यादा देने लगेगी? ये नहीं। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। पिछली सरकार में 1000 अगर एम्बुलेंस आई तो 1000 और देते, बेहतर होती, स्वास्थ्य सुविधा भी बेहतर होती। तो ये काम होना चाहिए। और भी हमारे साथ ताऊ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति स्वरूप है। आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए यूपी में या सरकार बढ़िया चल रही है? बदलाव होना चाहिए, जरूरी बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव की क्या कारण रहेंगे? कारण यही, महंगाई चरम पे पहुंच गई। और आप ये कहते हैं, जब 2017 में, 2017 से पहले 700 रुपये बिल था बिजली का, ट्यूबवेल का बिल 700 रुपये था। अब 2000 रुपये करीब पहुंच गया। किसान की आय दुगनी कहाँ से हो रही है बताओ। गन्ना का 25 रुपये कुंटल अब बढ़ाया है इन्होंने। डीजल कहाँ पहुंच गया, डीएपी कहाँ पहुंच गई। तो ये लोग कहते हैं कि किसान की दोगुनी आय हो, क्या दोगुनी हुई, अधूरी रह गई। और कटोरा रह गया थोड़ा हाथ में, और कटोरा देने के लिए। नहीं, सरकार के लोग कहते हैं कि महंगाई तो होगी क्योंकि हम फ्री राशन दे रहे हैं और 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने में किसानों के लिए धनराशि दे रहे हैं। लेकिन एक राशन से काम चल रहा है, एक एक पेट्रोल पंप पूरा काम कर दी थी पूरी तहसील। डीजल कितना पहुंच गया, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार कितना सस्ता है आज। अगर और सरकार, कांग्रेस सरकार होती, 50 रुपये लीटर डीजल होना चाहिए था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए। इन्होंने क्या वो कर दिया भाई, बताओ। तो इस सरकार के क्या क्या काम आपको लाभदायक रहे? लाभदायक तो कुछ नहीं रहे। और इसमें देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू तत्व, आप लोग कह रहे हो गांव माता है, लेकिन उसकी व्यवस्था तो करिए। गाय छोड़ रखी है, गांव की वो हत्या हो रही है। माने मेरा अभी एक बार में सिर काट दिया जाए तो अलग बात है, पैर पैर कट रहा है, फिर यहाँ से कट रहा है। ये गो हत्या बदली जा रही है। कहीं कहीं एक्सीडेंट हो रहा है गाय का, कहीं सिर कट गया, कहीं पैर कट गया, तो लगड़ी लगड़ी डोल रही है। तो इनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी भाई। किसान का इसमें क्या हो रहा है फिर। किसान रात को जग रहा है, फिर भी गाय नहीं मान रही। हम ये कह रहे हैं चलो सही है, लेकिन गाँव की व्यवस्था तो करते। अब ये लोग कहने लगे कोई
कि गाय तो मोदी जी ने नहीं छोड़ी, योगी जी ने नहीं छोड़ी, लेकिन जो छोड़ रहे हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए थी इन्हें। जैसे कि मतलब सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे केंद्र के सही राज्य के सही, वे कितने सफल रहे? नहीं, गड्ढा मुक्त तो आप लोग भी देख रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, कहाँ गड्ढा मुक्त हो रहे हैं? गड्ढे बढ़ तो गए, गड्ढा मुक्त कोई नहीं हुआ है, बताओ। और किसान के लिए आप, हम भी किसान हैं, पर किसान को क्या किया उन्होंने? किसान लोग धरना पर ना बैठते तो आज हमारी जमीन गिर में रखी होती। अगर किसान अपने उस पर नहीं आता तो आज हमारी जमीन क्यों, तुमने 1 साल बाद अब क्यों उसे वापस लेना है? तो जैसे कि मतलब किसान धरने पर बैठे हैं और कुछ दिनों पहले तो मतलब कि सरकार मान रही नहीं रही थी किसान, अब मान रही है, इसका क्या कारण रहा? ये इलेक्शन आ गया, अब इलेक्शन की वजह से मान नहीं है सरकार, और फिर किसानों को अब भी कुचला जा रहा है। मंत्री लोग, इनके मंत्री लोग कह रहे हैं कि ठोंक दो, क्या वो किसान के बेटे नहीं होंगे? क्या मतलब अगर बिल वापसी हो जाते हैं तो क्या किसान दोबारा भाजपा को समर्थन करेगा? समर्थन कैसे करते हैं? गाय को कोई व्यवस्था हो रही है अभी? और कितनी महंगाई है, डीजल कहाँ पहुंच रहा है? डीएपी 50 किलो के पीछे 45 किलो और कट्टा कर दिया, बताइए। और फिर समय पे मिल नहीं कोई चीज़, भाई धक्का खा रहे हैं हम लोग। बिजली बिल बताइए कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने, एक ही हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या जो है सरकार बढ़िया चल रही है? बदलाव होना चाहिए। सबसे लंबी प्रॉब्लम है गायन की। गाय पूरा नुकसान कर रही हैं, रात को खेत में सोते हैं, बदमाश मारते हैं, खेती होने को नहीं है, लाखों रुपया की ईख, करोड़ों रुपया का लहटा, पूरा नुकसान हुआ पड़ा है। गेहूं में तार लगा रहे हैं, तार लगाते हैं तो पुलिस परेशान करती है, मिट्टी डालते हैं, मकान बना हुआ है, मिट्टी डालते हैं तो पुलिस पकड़ती है। क्या समाधान है? कुछ कोई समाधान नहीं है। सरकार के तो बड़े बड़े दावे हैं, तो क्या वो पूरे नहीं हो पा रहे? सरकार दावे करे, हमारे तो पूरे अधूरे पड़े हैं। मिट्टी ना पड़ रही, गाय ना रुक रही, और क्या करा जाए? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गेहूं 1600 रुपये कुंटल। जैसे कि फ्री राशन और जो 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दे रहे हैं, राशन अभी बंद हो जाए, हमारे तो 2500 रुपये कुंटल गेहूं हो जाए, 400 रुपये कुंटल गन्ना हो जाए, 600 रुपये की डीएपी हो जाए, 200 रुपये का यूरिया हो जाए, हम पे क्या असर पड़ रहा है? यही सरकार रहे, हम पे क्या जोर पड़ेगा? हमारा सामान महंगा हो, हमारा सामान सस्ता हो, उनका महंगा। यूरिया घिस का 45 किलो का कर दिया, तो क्या फायदा हुआ उस यूरिया से? लोगों का कहना है कि पिछली सरकारों में गुंडागर्दी बहुत रही थी, लेकिन इस सरकार में गुंडागर्दी बंद है, कितना सच है? हमारे यहाँ तो गोली चली है, कल परसों गुंडागर्दी कहाँ है? यहीं के गुंडा मारे दे रहे हैं, तो कहाँ गुंडागर्दी कम? पुलिस सुन ना रही ऐसा क्यों? है? ऐसा क्यों? पता ना क्यों पुलिस सुन ही ना रही, खेतन ने छीनना है। ना ही जनता से मतलब है उन्हें ज़्यादा, ना उन्हें जनता की जरूरत है नहीं बात। अब थोड़ी जनता की जरूरत पड़ रही है तो सब हौसला बुलंद हो रहा है, कृषि वो कानून वापस हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब पहले यो मोदी जी ने कह दी कि अभी दिल्ली से अब कोई गल्ला नहीं बचेगा फ्री, जब नीचे से कान खड़े हुए उन्हें नहीं, अब तो भाई मार्च तक बांटेंगे। अब मार्च तक ही क्यों कह रहे हो? मार्च में इलेक्शन बीत जाएंगे, और सुना और जगह क्यों नहीं मोदी जी ने बंटवा रहे? नहीं भैया, इलेक्शन की वजह से प्रलोभन दिया, फिर लूट खाओ, बताओ। हमारे साथ कुछ नौजवान साथी भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है? हाँ, नरेश कुमार। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे कि आपका वोट बन गया, हाँ, वोट बन गया एक बार किसी को दे दिया या पहली बार डालोगे? ना, दे दिया एक बार। तो किस और जाने वाला है आपका वोट? जैसे युवा है, युवा अगर जिस ओर जाए उस ओर सरकार के बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। 3 साल हो गए भर्ती तैयारी करते करते, आज तक कोई भर्ती नहीं आई। हम देंगे सपा के लिए वोट। समाजवादी पार्टी के क्या क्या काम अच्छे रहे? सभी काम अच्छे रहे, भर्ती निकाले, हर 6 महीने में भर्ती निकलती थी आर्मी की। आज 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। आप ये कहीं मीटिंग करते हैं तो कोई लॉकडाउन नहीं है, और भर्ती का नंबर आता है तो लॉकडाउन लग जाता है। तो इसलिए सरकार से हम बिल्कुल पसंद नहीं है। सरकार हिंदुत्व को लेकर चल रही है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रही है, लेकिन आप क्यों नाराज़ क्यों हैं सरकार से? हम जी नौकरी के लिए घूमते, नौकरी हमारी मिल नहीं रही हमें, तो हम क्या करें सरकार का? इसका क्या करेंगे सरकार का? सपा सरकार होती 4 बार वो होती, अब तक भर्ती। इस सरकार ने जो है राम मंदिर की जो है नींव भरवा दी, राम मंदिर बन रहा है।
राम मंदिर का हम क्या करेंगे जब अपने घर पे पड़े हैं? तो राम मंदिर से हमें क्या मतलब? हमें तो कमाएंगे खाएंगे तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। मंदिर जब पैसा होगा जब तो मंदिर जाएंगे हम भी। जी क्या नाम बताओ? मेरा नाम मुंशी सिंह। आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या योगी जी? होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों ये गायें खा रही हैं हमें हूच हूच के, और कहा है सरकार के लोग तो कहते हैं ये तो आप लोगों ने छोड़ी है। ये गायन को आप लोगों के तो सरकार इंतजाम कर देगी ना। वो भाई लोग यही तो कहते हैं कि आप लोग ये किसान छोड़ते हैं, वो तो छोड़ रहे हैं, लेकिन इंतजाम वही कर देंगे। इंतजाम आज कर देंगे। आज गई आज छोड़ी बंद है जाएंगे। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा की। समाजवादी पार्टी की सरकार में कहते हैं कि चोरी बहुत होती थी, कि जो है दिन में ही भैंस ले जाते थे। चोरी तो साहब देखो सब में होता है। चोरी कोशिश गई अब। हाँ, सरकार तो ठीक है ही हो, लेकिन मजबूरी जो है कि अब ये खाए जाते हैं, ये गैया खाई रही हैं, तेजी खा रही है। अब देखो ट्यूबवेल है, उनको दूर कर दो। भाई किसान ट्यूबवेल चाहिए, डीजल चाहिए हैं। और गाय ये खेती खाई जा रही है। सूर्य तो बता है, बालक देखता है घर का कोई आए ना है भाई, और खेती गैया खा रही हैं। अब गैया ने गो तो खेती को तो फोटो ले आओ खेती के। भाई हम तुम्हें खेत में बताएंगे, खेत में चलो हमारे संग, क्यों जी? हमारी जो खेती खाई है वहाँ और चलो हमारे संग। बिल्कुल चलेंगे। वहाँ और फूट ले जाओ हमारे संग। हाँ, योगी जी से नाराज क्यों हो ताऊ? गाय को इंतजाम है ही ना। गाय ही मुद्दा है, और भी कुछ? और तो छोड़ दूँ गाय को पहले तो। हाँ, ये 3 भी, ये 5-6 भी आई लग जाते हैं, वो सब खत्म। क्या नाम है? नाम तो भूले, काय मामले में बात करें? चुनाव के बारे में। नाम क्या है आपका? भूले नाम है। आपको क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए 2022 में, या जो है योगी जी भी आने चाहिए दोबारा? बदलाव सिगरी तो बहल में था, चोट डाली। कैसे बताओ कैसे कैसे जी? कैसे? का भाव खाद बिक रहा है, का भाव डीजल बिक रहा है। हमारा तो डीजल तो इतना ही काम है। ये का भाव का है रो है 100 रुपया लीटर डीजल। 100 डीजल ना है, मट्टी को तेल मिल के। बताओ, सरकार तो आपने ही बनाई थी। सरकार हमने बनाई तो हमें देखो का होगा गिलाओ। क्या होगा अगला? हाँ, किसकी सरकार बढ़िया रही? किन की सरकार बढ़िया रही? पहले सरकार ही वो बढ़िया रही। हाँ, यह सरकार देखो चलेगा मेरे संग चलो तो याद मौका दे रहे। क्या क्या परेशानी है? हमें परेशानी है, एक तो गंजन ने सब हमारे खेत उजाड़ रहा के हैं। डीजल खाद हमें तो उनसे ही जीविका है ना। बताओ, 1600 रुपया 1400 रुपया कट्टा में